नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने से गर्भ ठहरता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है यानी कि वे बेबी कंसीव करना चाहती है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस महिला को उसके मासिक चक्र के बारे में पता हो। और अगर आमतौर पर देखा जाए तो मासिक चक्र 28 दिन से लेकर 34 दिन या फिर 36 दिन तक होता है। और इस दौरान प्रेग्नेंट होने के लिए बेस्ट टाइम होता है ओव्यूलेशन पीरियड्स। यानी कि यदि कोई महिला ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाती है तो 100% चांस होते हैं कि उनका गर्भ ठहरता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि उनका ओव्यूलेशन पीरियड्स कब स्टार्ट हुआ है और उन्हें कब रिलेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यदि मान लीजिए किसी महिला को पीरियड्स 4 मई को हुए हैं और उसी महिला को अगले महीने पीरियड्स 6 जून को हुए हैं, तो यानी कि इसका मतलब है कि उस महिला का पीरियड साइकिल 32 दिन का है। तो ऐसे में उस महिला को अपने मासिक चक्र के 32 दिनों में से 14 दिनों को यानी कि 2 हफ्तों को माइनस करना है। यदि वह अपने 32 दिन के मासिक चक्र में से 14 दिन को माइनस करती है तो उसके पास 18 दिन बचेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझने की जरूरत है कि आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड्स को कैसे पहचानेंगे। तो मान लीजिए कि किसी महिला को 4 तारीख को पीरियड्स हुए हैं, तो 4 तारीख से लेकर 18 दिन काउंट करें, यानी कि 18 दिनों को गिने। और 4 तारीख से यदि 18 दिनों को काउंट करेंगे तो 21 तारीख तक 18 दिन पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यानी कि 1 हफ्ते तक ओव्यूलेशन पीरियड्स होगा, यानी कि पूरे 7 दिन तक आपका ओव्यूलेशन पीरियड चलेगा। तो यदि आप इस दौरान संभोग करती है तो 100% श्योरिटी होती है कि आपका गर्भ ठहरेगा, यानी कि आप बेबी कंसीव कर सकती हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मासिक चक्र 28 दिन से लेकर 34 दिन या फिर 36 दिन तक होता है, क्योंकि हर एक महिला का मासिक चक्र अलग अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले हमने 32 दिन के मासिक चक्र की बात की थी, पर अब हम 30 दिन के मासिक चक्र की बात करते हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, मासिक चक्र 28 दिन का हो, 30 दिन का हो, 32 दिन का हो, 34 दिन का हो या फिर 36 दिन का हो, यानी कि मासिक चक्र किसी भी दिन का हो, आपको अपने मासिक चक्र में से 14 दिनों को माइनस करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का है, तो उस महिला को अपने 28 दिन में से 14 दिनों को माइनस करना है, तो उस महिला के पास 14 दिन बचेंगे। तो जब वे महिला पीरियड्स से होगी तो पीरियड्स वाले दिन से उस महिला को 14 दिनों को काउंट करना है और उसके अगले दिन से उस महिला का ओव्यूलेशन पीरियड्स 1 हफ्ता के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में उस महिला को ओव्यूलेशन के समय संभोग करना चाहिए ताकि वे प्रेग्नेंट हो सके। तो यहाँ पे हम 30 दिन के मासिक चक्र की बात करते हैं, वो भी उदाहरण के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मासिक चक्र कितने भी दिन का हो, आपको उसमें से 14 दिनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम 30 दिन के मासिक चक्र की बात कर रहे हैं, तो हमें 30 दिन में से 14 दिनों को माइनस करना होगा। यदि हम 30 दिन के मासिक चक्र में से 14 दिन माइनस करते हैं तो हमारे पास 16 दिन बचेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि महिला को पता कैसे चलेगा कि उनका मासिक चक्र 30 दिन का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि किसी महिला को 7 तारीख को पीरियड्स हुए हैं, मान के चलिए, और उसको अगले महीने भी 7 तारीख को ही पीरियड्स हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उस महिला का पीरियड साइकिल 30 दिन का है और इसी को हम 30 दिन का मासिक चक्र कहते हैं। तो चलिए जानते हैं 30 दिन के मासिक चक्र को उदाहरण के साथ, जिससे हर एक चीज आसानी से समझ आ जाए। मान लीजिए कि किसी महिला को 7 तारीख को पीरियड्स हुए हैं, तो उन्हें 7 तारीख से लेकर 16 दिनों को गिनना है। और जब वे 7 तारीख से लेकर 16 दिन गिनेगी तो वे 22 तारीख को 16 दिन पूरे हो जाएंगे। और 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यानी कि 1 वीक तक ओव्यूलेशन पीरियड्स होगा। और ओव्यूलेशन पीरियड्स के इन 7 दिनों में रिलेशन बनाने से 100% गर्भ ठहरता है। और दोस्तों, ओव्यूलेशन टाइम प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस दौरान ओवी से एक अंडा रिलीज होता है जो कि फिलिपिन ट्यूब में आके रुक जाता है और वहाँ पे वह 24 घंटे शुक्राणु का वेट करता है। जब शुक्राणु अंडे से मिलता है तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और आसानी से गर्भ ठहर जाता है।
तो यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहती है तो आप ओव्यूलेशन पीरियड्स के समय में संबंध बनाएं। लेकिन दोस्तों, यदि किसी महिला के पीरियड्स अनियमित है, यानी कि उन्हें 2 दिन से कम पीरियड्स होते हैं या फिर 7 दिन से ज़्यादा पीरियड्स होते हैं, क्योंकि यदि आमतौर पर देखा जाए तो कम से कम 2 दिन पीरियड्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। लेकिन यदि किसी महिला को 1 दिन या फिर 1.5 दिन ही पीरियड्स होते हैं या फिर किसी महिला को 8 दिन या फिर 9 दिन पीरियड्स होते हैं, तो ऐसे में उस महिला को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाओं को 1 महीने में ही 2 बार पीरियड्स हो जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को अनियमित पीरियड्स कहते हैं। और अनियमित पीरियड्स की वजह से ओव्यूलेशन टाइम को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जिन महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उन महिलाओं को सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यदि कोई महिला बेबी कंसीव करना चाहती है तो उन महिलाओं को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि उनका गर्भ आसानी से ठहर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।